वेलकम टू यूपीएससी 5। लेट्स डू इट टुगेदर। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। आज हम कवर करेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ एंडेमिक, एपिडेमिक्स और पेंडेमिक, और मॉडर्न एरा में स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू टिल डेट कितने सच इवेंट्स हुए हैं वो सब कवर करेंगे, डिटेल में अच्छी तरह से जानेंगे टाइम टू टाइम कैसे ये इवेंट कौन से पेंडेमिक या एपिडेमिक हमारे वर्ल्ड में हुए हैं, वो सब आज हम कवर करेंगे। एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू हैव टू क्रिएट देम। एंड विद दिस लेक्चर आई होप आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके मतलब जानेंगे। आई स्टार्ट विद द मोर लोकलाइज्ड वन जो है एंडेमिक। एंडेमिक एक्चुअली जो दोस्तों होता है उसकी प्रेजेंस होती है एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, उसकी प्रेजेंस होती है। और ये जो होता है इसकी जो ग्रोथ होती है दोस्तों, जो स्प्रेड होता है, इट इज़ ऑलवेज स्टेडी एंड द कॉन्स्टेंट। और ये जो है अभी भी पॉपुलेशन में जो है डिसअपेयर नहीं होता है टोटली, लेकिन एग्जिस्टेंस होती है इसकी, लेकिन इट हैज़ अ स्टेडी ग्रोथ। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, एक प्रेडिक्ट हम इसका बिहेवियर कर सकते हैं। और इट हैज़ अ स्टडी ग्रोथ, कांस्टेंट रहता है। एकदम से केसेस, नंबर ऑफ केसेस जैसे हम देख रहे हैं कोविड के केसेस में, पेंडेमिक में नंबर ऑफ केसेस सडनली राइज कर जाते हैं, फिर डिक्रीज कर जाते हैं। लेकिन एंडेमिक क्या होता है, इट हैज़ अ मोर लिमिटेड टू अ मोर लोकलाइज्ड एरिया, और इसकी जो ग्रोथ होती है इट इज़ अ कांस्टेंट एंड द स्टडी। बात करते हैं एपिडेमिक की। जब जो ग्रोथ है एंडेमिक में, जो डिसीज़ है या स्प्रेड है उसका, जब उसकी वो स्प्रेड जो है एकदम से रैपिड होना शुरू हो जाए एंड स्टार्ट अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन, तो उसको हम एपिडेमिक में कैटेगराइज कर देते हैं। मोर ओवर ये सिर्फ एक लोकेशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकती है, इट कैन स्प्रेड टू द मैनी अदर नेशंस या कॉन्टिनेंट्स। जो आप बात करें तो ये इसका स्प्रेड जो है वो हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे सच इवेंट को हम एपिडेमिक कैटेगराइज करेंगे। बात करते हैं पेंडेमिक की। एज यू नो गाइस, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है WHO द्वारा। तो पेंडेमिक क्या होता है दोस्तों, इट हैज़ अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, राइट, मोस्टली ऑफ अ न्यू इन्फेक्शियस डिसीज। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, नया इन्फेक्शियस डिसीज होगा, और ये बहुत से लोगों को इन्फेक्ट करेगा और बहुत सारी डेथ भी कॉज करेगा। तो आई होप आपको मतलब समझ आया होगा। अब एंडेमिक क्या हो गया, मोर लोकलाइज्ड। एपिडेमिक की बात करेंगे, it is not restrained to the particular geographical area, it can spread to the other nations also। pandemic globally presence रहेगी इसकी। देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कैसे एंडेमिक जो है वो एपिडेमिक बन जाता है। जब नंबर ऑफ केसेस हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, हमें पता है ये कांस्टेंट स्प्रेड है, इसका कोई एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहे केसेस, हम इसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो इट रिमेन्स इन द कैटेगरी ऑफ द एंडेमिक। बट सडनली जब केसेस इंक्रीज होना शुरू कर दें दोस्तों, तो इट कैन बी कैटेगराइज एज एपिडेमिक। अगर हम इनकी जो है वर्ड्स की कैसे ओरिजिन कहाँ से हुआ उसकी बात करेंगे, तो जो एपिडेमिक है हम देखेंगे, एपिडेमिक जो है इट्स फ्रॉम द एपी वर्ड, और डेमोस आपको तो लैटिन वर्ड है, इट मीन्स अमंग पॉपुलेशन। डेमोस मीन्स पॉपुलेशन, तो अमंग पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, एंड सबसे कम जो हो गया एंडेमिक। एंडेमिक जो हो गया इसका मतलब इन पॉपुलेशन, लिमिटेड, लोकलाइज्ड। और जो एपिडेमिक की बात करेंगे इट इज़ मोर अमंग द पॉपुलेशन। और जो बात करेंगे पेंडेमिक, पैन मीन्स ऑल, मीन्स अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th सेंचुरी। फर्स्ट पेंडेमिक जो 19th सेंचुरी का था, इट वॉज अ 6th कोलेरा पेंडेमिक दोस्तों। अब इसका 6th नाम इसलिए दिया गया, उससे पहले 18th सेंचुरी में भी बड़े सारे होते हैं, 1811 में, 1827 में, तो बहुत सारे हुए थे। तो ये 6th केस था स्प्रेड का, तो इसको 6th कोलेरा पेंडेमिक जो है नाम दे दिया गया। तो ये जो था आपको पता है कि इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है, जो आपके इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, मोस्टली बाय द कंजम्पशन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड एंड द वाटर। ये इंडिया में स्टार्टिंग जैसी 19th सेंचुरी की होती है, तो इंडिया में ये स्प्रेड इसका स्टार्ट होता है। एंड इट आउटब्रेक जो है रशिया एज वेल एज द अदर पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ सब पे होता है, किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल। फर्स्ट सच पेंडेमिक ऑफ द 19th सेंचुरी डिक्लेयर हुआ है, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द इंडिया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं जो स्पेनिश फ्लू है। देखिए स्पेनिश फ्लू की बहुत बात होती है आजकल। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। सबसे पहले ये स्पेन में रिपोर्ट हुआ था। एस्टिमेटेड 500 मिलियन पॉपुलेशन, आप समझिए 500 मिलियन रफली हो गया,
50 करोड़ पॉपुलेशन को इसने इन्फेक्ट किया था, और 50 करोड़ इज़ सच ए ह्यूज नंबर। और इसमें जो मरने वालों की संख्या थी दोस्तों, लगभग 50 मिलियन लोगों जो थे वो मरे थे इसमें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने 500 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट किया था उस समय। मैं आपको बता दूं कि 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो थी इंडिया की पॉपुलेशन उस समय जो थी, इट वाज जस्ट 25 करोड़, और 50 करोड़ को इसने पूरी दुनिया में इन्फेक्ट किया था। मीन्स 250 मिलियन, आप इसको भी लिख सकते हैं 250 मिलियन में अगर मैं बात करूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उस समय कितने ज़्यादा लोगों को इसने इन्फेक्ट कर दिया था, जबकि अगर हम सेंसेक्स की 1920 बात करें, इंडिया में सिर्फ 25 करोड़ पॉपुलेशन थी, और इसने पूरे ऑल ओवर ग्लोब 50 करोड़ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था। एंड 50 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई थी इससे। तो आज के टाइम पे जो है स्पेनिश फ्लू को कंपैरिजन किया जाता है कोविड से, बिकॉज आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100 ईयर पहले ही स्पेनिश फ्लू हमारे आज से हुआ था। एंड मोर ओवर जो इसमें जो मेजर्स थे, जैसे कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन, डिसइंफेक्टिंग, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आज के टाइम से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। और कहा जाता है कि एक अच्छी बात यह है कि जितनी मर्जी सिचुएशन बैड हो, उसको हम लोगों ने ओवरकम किया है। स्पेनिश फ्लू के एग्जांपल देखे 100 ईयर्स पहले जैसे वो हुआ था, तो इसी तरह से हम कोविड को भी ओवरकम कर लेंगे, यही कहा जाता है। और स्पेनिश फ्लू दोस्तों वही 100 ईयर्स पहले एग्जैक्ट हुआ था, और सेम हमारे मेजर्स लिए गए थे जैसे आज लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम बात करते हैं 1957 से 1958 की। एशियन फ्लू पेंडेमिक जो था ये बहुत ज़्यादा फैला था दोस्तों। तो ये जो था, इसमें एक न्यू स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम शॉर्ट में फ्लू वायरस बोलते हैं या फ्लू बोलते हैं, डेजिनेटेड एज H2N2, सब टाइप जो H2N2 थी उसकी। तो ये फर्स्ट टाइम जो H2N2 वायरस था ये साउथ चाइना में गुजोए जो है वहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। तो लेकिन जब 1957 में इसका स्प्रेड स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम सिंगापुर में फेब 1957 में डिटेक्ट हुआ। तो इसने बाद में चाइना, हांगकॉन्ग, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ज़्यादा लोगों में फैल गया था। थोड़ा लेस सवेयर था स्पेनिश फ्लू से, लेकिन इसने भी बहुत ज़्यादा 1 मिलियन पीपल, अराउंड मीन्स 10 लाख पीपल जो थे अक्रॉस ग्लोब जो थे, वो लोगों की डेथ हुई थी इस वायरस के कारण। देखिए, अब एक बात आती है कि H2N2 मतलब ये इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। देखिए, जो वायरसेस है ना, जो फ्लू वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम बोलते हैं, उनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोटीन्स। एक होता है H, एक होता है N। ओके, H क्या होता है? H स्टैंड्स फॉर द हेमाग्लूटिनिन। देखिए, हेमाग्लूटिनिन के मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड द N स्टैंड्स फॉर द न्यूरामिनिडाइज। हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडाइज। देखिए, जो H टाइप के होते हैं ना, इसको हम शॉर्ट में H बोलते हैं, इसको शॉर्ट में N बोलते हैं। जो H टाइप के होते हैं टोटल दोस्तों वो 18 डिफरेंट टाइप्स की सब टाइप्स होती हैं, और जो हम N की बात करें तो इट हैज़ 11 सब टाइप्स। तो इन दोनों के कम्बिनेशन मिला के जो टोटल वायरस की जो पोटेंशियल डिफरेंट कम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज़ द 198। और अभी तक हम लोगों को जो है 131 सच कम्बिनेशंस आर नोन। तो कौन सा टाइप की ये वायरस में जो है ये सब टाइप जो है, जो प्रोटीन्स की सब टाइप्स है, H या N जो है, कौन सी टाइप की मिली है, H1 मिली है, N2 मिली है, तो उसके बेसिस में हम वायरस को सब टाइप या कैटेगराइज करते हैं। उसी तरह से एशियन फ्लू पेंडेमिक की बात करेंगे तो इसको H2N2 कैटेगरी में जो है सब टाइप जो है वो कैटेगराइज किया गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं 1961 में, जो अभी तक चल रहा है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेंडेमिक इसको कहा गया है। 1961 से 1975 तक एक्चुअल में ये चला था। उसके बाद केसेस आना सबसे कम हो गए थे, लेकिन अभी भी इसमें कोलेरा के जो केसेस है, इसको 7th कोलेरा पेंडेमिक जो है वो डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली ये इंडोनेशिया में हुआ था। बाकी जो एशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, इसमें ओवर द डिकेड स्टार्ट स्प्रेडिंग, एंड अभी तक इसके जो केसेस हैं वो थोड़े बहुत आते जा रहे हैं दोस्तों। तो इसको लॉन्गेस्ट पेंडेमिक जो है वर्ल्ड का वो डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। तो 1968 से फिर 1969 की बात करें, हांगकॉन्ग फ्लू बहुत फेमस है। हांगकॉन्ग फ्लू एशियन फ्लू ये है। इसको H3N2 के स्ट्रेन जो है इसमें मिला है, जिसको कॉमनली हम हांगकॉन्ग फ्लू बोलते थे। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि हांगकॉन्ग में ही इसकी इमर्जेंस हुई थी, तो इसको हांगकॉन्ग में कैटेगराइज किया गया था दोस्तों। तो सून ये ईस्ट, साउथ एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में, और देन अफ्रीका, साउथ अमेरिका में बाय 1969 तक ये सारी दुनिया में पहुंच गया था दोस्तों। और इसके कारण भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। अब बात करते हैं 1980 में स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज सच थिंग्स इन योर मेन्स आंसर।
जो हमने देखा स्मॉल पॉक्स तो था वो काफ़ी देर से चल रहा था 1977 में सोमालिया में उसका लास्ट केस आता है। और बहुत देखिए 2 डिकेड्स तक इसकी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चलती है, फिर फाइनली हम देखते हैं 1977 में सोमालिया में लास्ट केस आता है स्मॉल पॉक्स का। फिर उसके बाद जो है 1980 में जो है WHO 1980 में WHO फॉर्मली डिक्लेयर कर देता है कि इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो दोस्तों अब बात करते हैं HIV। 1981 में HIV आता है फर्स्ट टाइम, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। 90s में ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है अमेरिका में होती है, नॉर्थ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स में। 44 और 25 टू 44 की एज में जो मैन होते हैं स्पेशली, वो उनकी डेथ होती है। पूरी दुनिया में आज स्प्रेड है इसका। इट्स ऑल्सो पेंडेमिक। और ये जो है आज कहा जाता है 40 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब आज के टाइम पे इससे इन्फेक्टेड हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड है 2/3 जो है उसमें से वो सब सहारन अफ्रीका से बिलोंग करते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं 2002-2003 में सार्स इमर्ज होता है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये इमर्ज होता है, और ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के मोस्टली कॉज करता है, जैसे काफिंग हो गई, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। 2002 में चाइना में फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई होता है। 2 डजन कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो जाता है। 4 कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड हो जाता है इसका, इफेक्टिव मोर देन 8,000 पीपल। और वायरस कहा जाता है कैसे ट्रांसमिट हुआ इंडिया में, सिविट कैट्स जो हैं, सिविट कैट्स के थ्रू जो ये वायरस है वो इंसानों में आता है, और इंसानों में फिर ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। और ये भी चाइना में 2002 में फर्स्ट टाइम इमर्ज होता है सार्स का। और रिसेंटली 2020 Feb 11 को सार्स को एक ऑफिशियल नेम दिया गया, SARS-CoV-2। तो ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं 2009-2010 में दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में H1N1 पेंडेमिक आता है, जो मोस्टली स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। आपने सुना होगा न्यू फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है लेबल्ड एज H1N1। मैंने आपको बताया H1N1 क्यों इसको लेबल किया गया, अभी आपको समझाया मैंने दोस्तों। स्वाइन फ्लू से लिंक था। तो ये वायरस आता है, पिग से सर्कुलेट होता है इंसानों में। और 2009 में मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स में ये इमरजेंस हो जाती है। WHO जो कहता है ये पैंडेमिक जो है फाइनली इसको ऑफिशियली अगस्त 2010 में एंड कर दिया जाता है। हाउएवर जो ये स्ट्रेन था फिर भी सीजनली सर्कुलेट हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं MERS की, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये 2012 में इमर्ज हुआ। इट वॉज सपोज कि भाई ये कैमल से इंसानों में आया है, और ये वायरस जो था मोस्टली निमोनिया कॉज करता था, जो जिनमें इन्फेक्ट करता था, और जो इसका डेथ रेट था इट्स वेरी हाई दोस्तों। तो ये 2012 में मर्ज होता है MERS। 2014 में एक अचीवमेंट होती है दोस्तों, जो पोलियो है वो पूरी दुनिया में इरेडिकेट कर दिया जाता है एक्सेप्ट 3 नेशंस, अफगानिस्तान, नाइजीरिया एंड द पाकिस्तान। इनफैक्ट इन 2014 ओनली इंडिया ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इट्स अ पोलियो फ्री नेशन दोस्तों। और पोलियो आपको पता है यंग पीपल को इन्फेक्ट करता था। बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था। वैक्सीनेशन कितने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए दुनिया भर में, और फाइनली इन 2014 इसको रेडिकेट मोस्ट ऑफ द पार्ट से जो दुनिया के कर दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं इबोला वायरस। 2014 से 2016 तक इबोला वायरस का चला है। वेस्ट अफ्रीका में मोस्टली इसका रहा। रेयर एंड द सिवियर इन्फेक्शियस डिसीज डिटेक्टेड इन गुनिया, एंड देन सून लेटर इट स्प्रेड टू द लाइबेरिया एंड देन द सायरा लियोन, ये भी एक नेशन है, यहाँ पे स्प्रेड इसका काफ़ी ज़्यादा रहा है। और फाइनली कह दिया गया कि 2016 में जो हार्डेस्ट नेशन थे इससे वो इबोला फ्री हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं जीका वायरस की। जीका स्प्रेड जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा, देखिए फर्स्ट टाइम ये वायरस तो युगांडा में 1940 में पाया गया था, लेकिन ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। लेकिन मिड 2016 में इसके केसेस बहुत आने शुरू हो गए। मोर देन 60 कंट्री से इसके केसेस जो हैं रिपोर्ट होते हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। 1000 ऑफ वुमेन इन्फेक्टेड। जो अब इसमें जो बेबी होता है, वो बेबी जो होता है उसको एक बीमारी के साथ पैदा होता है जिसको कहते हैं माइक्रोसेफेली। ये माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है बच्चों का वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है दोस्तों, जिस तरह से सपोज डेवलप होना था। और जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनके जो हेड होते हैं वो छोटे साइज़ में रह जाते हैं। तो ये एक रेयर इन्फेक्शियस डिसीज़ थी जो मॉस्किटो से स्प्रेड होती थी। तो ये एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया था इसको, और ये इसको डिक्लेयर किया गया कि एपिडेमिक का जो एंड है वो नवंबर 2016 में फाइनली हो गया दोस्तों। 2018 की बात करेंगे, इबोला वापस आ जाता है कॉन्गो में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में फाइनली इबोला का आउटब्रेक जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। बट बाय जून 2019 इबोला जो आउटब्रेक था इट बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री, एंड बाय अर्ली 2020 द आउटब्रेक अपीयर्स टू बी वाइंडिंग डाउन। और कोई भी केस जो है मिड फरवरी के बाद वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ।
अब दोस्तों बात करते हैं कोविड की। जो कोविड-19 है, अभी हमारा पेंडेमिक चल रहा है, थोड़ा डिटेल में नहीं करेंगे इसको, इसके लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे। देखिए यहाँ मैंने एक कंबाइन करके एक इमेज दी है, जैसे बताया कि नेचुरल होस्ट जो है सभी वायरसेस का इट्स बैट। जैसे हम बात करेंगे सार्स की बात करेंगे, हमें कैट से अगर आया है तो ये कैट का जो है, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट जो है इसका कैट था, लेकिन ये एक्चुअल में नेचुरल होस्ट इसका बैट था। फिर हम बात करेंगे MERS की, जो है वो कैमल से आया, लेकिन ऑब्वियसली उसका भी नेचुरल होस्ट बैट था। जो अब कोरोना वायरस है, इट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि कहाँ से आया है, ये भी एक डिस्कशन चल रही है दोस्तों। फर्स्ट टाइम हुबाई प्रोविंस में 2019 में ये हमें फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ। करोड़ ऑफ पीपल को पूरी दुनिया में इन्फेक्ट कर चुका है। इंडिया में कितने केसेस आ चुके हैं। फिर उसके बाद इमीडिएटली मार्च तक ये वायरस जो था ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज़ में ये कर चुका है इनफैक्ट, और WHO ने इसको डेजिग्नेटेड पेंडेमिक कर दिया है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं लेक्चर्स खत्म करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या यू कैन व्हाट्सएप अस। इंस्टा पे हमें इस आईडी पे फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।